जय हिंद दोस्तों। आज मित्रों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। देखिए मित्रों, आप लोग इतना बात समझ लीजिए, अनेक शब्दों के एक शब्द में जब ऑप्शन रखता है चार तो लगता है कि इसमें दो तीन सही हो जाएंगे और हिंदी उसी शब्द को मान्यता देगी जो उसने उसके लिए परफेक्ट शब्द सेलेक्ट किया हुआ है। तो मित्रों इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है और यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें कुछ बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बस मतलब समझना है। चलिए, अपना पहला प्रश्न है, बरसात बिल्कुल ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। क्या होता है मित्रों? बरसात बिल्कुल ना हो, अनावृष्टि। और जब बरसात अधिक हो तो उसे हम कहते हैं मित्रों अतिवृष्टि। और जब मूसलाधार बारिश हो उसे कहते हैं झंझावत। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये तीन शब्द अनावृष्टि, अतिवृष्टि और झंझावत। जल या समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है मित्रों। जल या समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है और जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है या दावानल। और पेट में लगने वाली आग को हम लोग मित्रों जठराग्नि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सरकार के आदेश से जारी होने वाली सूचना मित्रों, सरकार के आदेश से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे कहते हैं मित्रों अनुरक्त। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द है अनुरक्त। जिसे सूंघा जा सके अग्रेय। जिसे सूंघा जा सके उसे क्या कहेंगे? अग्रेय। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है मित्रों? कहलाता है अनावृत। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? अनावृत। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे मित्रों सनातन। जो सदा से चला आ रहा है सनातन। दूसरों के पीछे चलने वाला अनुनायी क्या कहलाएगा? अनुनायी। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको कहते हैं मित्रों ऐच्छिक। जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम कहेंगे सदाचार। दूसरे के दोष देखने वाला, ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसके लिए शब्द है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। जिस स्त्री के स्वामी प्रेम ना करते हों उसे हम कहेंगे दुर्भगा। जिस स्त्री का स्वामी प्रेम ना करता हो उसे हम कहेंगे दुर्भगा। अगला सवाल है, जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे हम कहते हैं मित्रों निर्लिप्त। उसे हम कहते हैं निर्लिप्त। एक बार कही, एक बार कही बात को दोहराना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। उसे कहते हैं पिष्ट पेषण। एक बार कही बात को दोहराना उसे क्या कहते हैं मित्रों? पिष्ट पेषण। जिसका त्याग या परिहार ना किया जा सके अपरिहार्य। जो अवश्य होने वाला हो असंभावी। जो अवश्य होने वाला है उसे हम कहेंगे असंभावी। अहंकार पूर्वक
अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहमन्यता, अहमन्यता। जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है मित्रों, बहुत अच्छा शब्द है, अबीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं, अबीरा। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय क्या कहलाएगा मित्रों, अरुणोदय। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृत। जिसे भुलाया ना जा सके उसे कहेंगे अविस्मृत। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो या बिना बुलाए आया हो उसे हम कहते हैं मित्रों अनाहूत। आशा से अधिक, आशातीत। आशा से अधिक हम कहेंगे आशातीत। जिसकी पहले से आशा ना हो, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। राजनीति एवं राजदूतों की कला कहलाती है मित्रों कूटनीति। क्या कहलाती है, कूटनीति। तो मित्रों बस आपको एक बार सुन भर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, गलती का चांस कम हो जाएगा। अगला सवाल है, जो नया आया हो उसे कहते हैं नवागंतुक। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो, निरापद। उसे एक शब्द है मित्रों क्या, निरापद। पिता का पिता, पितामह। पिता का पिता का पिता, पर पितामह। पिता का पिता का पिता, पर पितामह, पिता का पिता, पितामह। आगे घटित होने वाला भावी। आगे घटित होने वाले के लिए एक शब्द क्या है मित्रों, भावी। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाला लेखपाल या फिर लेखाकार। लेखपाल कहें चाहे लेखाकार। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार मित्रों कहलाता है शस्त्र। मेरे हाथ मेरे शस्त्र हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार मित्रों कहलाता है अस्त्र। ध्यान रखिएगा, जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं और जो हाथ में उसे शस्त्र कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया जा सके उसे कहेंगे अनुग्रहीत, अनुगृहीत। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा। जिसका दमन किया गया हो, दमित। जिसका दमन किया गया उसके लिए एक शब्द है मित्रों दमित। अतिथि सत्कार की भावना, अतिथत्व। अतिथ्य कहेंगे मित्रों। जिसका उत्तर न दिया गया हो, निरुत्तर। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है निरुत्तर। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रति उत्पन्नमति। प्रति उत्पन्नमति। ध्यान रखिएगा मित्रों, प्रति उत्पन्नमति। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, धरोहर। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है मित्रों, धरोहर कहलाती है। जो कहा ना गया हो, आकथित। जो ना कहा गया हो उसके लिए एक शब्द है आकथित। संदेश ले जाने वाला
ये तो सभी जानते हैं, संदेश वाहक। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री मित्रों परित्यक्ता कहलाती है। जो कुछ न जानता हो उसे हम कहेंगे अनभिज्ञ। और ध्यान रखिएगा, अनभिज्ञ को ही अज्ञ कहा जाता है। दोनों का एक मतलब होता है, अनभिज्ञ का अज्ञ। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। भोजन की इच्छा रखने वाला जिघत्सु। भोजन की इच्छा रखने वाला जिघत्सु। सुंदर आंखों वाली नायिका सुलोचना। सुलोचना। सुंदर आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है मित्रों सुलोचना। और सुनहली आंखों वाली नायिका सोनाक्षी। क्या कहलाती है मित्रों? सोनाक्षी। सैकड़ों आंखों वाली नायिका शताक्षी। क्या कहलाती है मित्रों? शताक्षी। चंचल आंखों वाली नायिका, ये देखिए मित्रों, लोलाक्षी। सुंदर बालों वाली नायिका सुकेशी। क्या कहलाएगा मित्रों? सुकेशी। अग्रज के विवाह से पूर्व अनुज का विवाह। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अग्रज के विवाह से पूर्व अनुज का विवाह, इसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला सवाल है, पूरब और उत्तर के बीच का कोण कहलाता है ईशान कोण। जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छृंखल। जो किसी नियम का पालन ना करे उसके लिए एक शब्द है उच्छृंखल। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। रोष से भरा हुआ रुष्ट। लोभ करने वाला लोभी। लालसा रखने वाला लालायित। गहरी नींद में सोया हुआ कहेंगे मित्रों हम उसके लिए सुषुप्त। गहरी नींद में सोया हुआ क्या कहेंगे? सुषुप्त। सेवा एवं आराधना करने योग्य हम कहेंगे मित्रों इसके लिए सेव्य। सेवा या आराधना करने योग्य हम कहेंगे सेव्य। रात्रि का प्रथम पहर कहलाता है परदोष। रात्रि का प्रथम पहर परदोष। द्वितीय पहर आपका कहलाता है द्विमाया। तृतीय पहर आपका कहलाता है त्रिमाया। और चतुर्थ पहर आपका कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। ध्यान रखिएगा, प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर और चतुर्थ पहर। चांदनी भरी रात कहलाती है मित्रों सरवरी। क्या कहलाती है मित्रों? सरवरी। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अक्षय। किसी बात को निश्चय करना कहलाता है मित्रों संकल्प। किसी बात का निश्चय करना क्या कहलाता? संकल्प। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन। अगला सवाल है, हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार। क्या कहेंगे मित्रों? सदाबहार।
पृथ्वी और ग्रहों को बीच का स्थान कहलाता है आपका अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे हम कहते हैं मित्रों अपवाद। शक्तिशाली, दयालु, शांत, वीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं मित्रों? धीरोदात्त कहते हैं। धीरोदात्त कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसको छोड़ा ना जा सके अत्याज्य। जिसके सर पर बाल ना हो उसे हम कहते हैं मित्रों गंजा या फिर झंडूला। जिसके सर पर बार ना हो उसे कहेंगे मित्रों झंडूला अर्थात झंडूलाल। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो कम बोलता हो मितभाषी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। युगों से चला आने वाला युगांतर। क्या कहेंगे मित्रों? युगांतर। प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होने वाला प्रेम कहलाता है मित्रों परिणय। क्या कहलाता है? परिणय। जिसकी आशा की गई हो आशान्वित। आशान्वित, जिसकी आशा की गई हो आशान्वित। जो मुकदमा दायर करता हो उसे कहते हैं मित्रों वादी या फिर मुद्दई। जो मुकदमा दायर करता है उसे हम कहते हैं मुद्दई या फिर वादी। जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिवादी। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। आदंडपात, ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाता है मित्रों? अधिनायक कहलाता है। अंडे देने वाली पक्षी अंडज क्या कहलाता है मित्रों? ध्यान रखिएगा अंडज। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष किया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है मित्रों आपका अभिभाषण। क्या कहलाता है मित्रों? अभिभाषण। ध्यान रखिएगा। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ अपलाभ। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है। जैसे अमेरिका और रूस में, ये मित्रों कहलाता है शीत युद्ध। और सबसे बड़ा शीत युद्ध चला है अमेरिका और रूस के बीच में। किसी के गुण दोष का समन्वयक रूप से विवेचन कहलाता है मित्रों समालोचना। समालोचना क्या कहलाता है? समालोचना। अगला सवाल है, जो इस लोक का हो उसे कहते हैं मित्रों लौकिक। जो इस लोक का ना हो उसे कहते हैं मित्रों अलौकिक। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप। वह नायिका
जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, हम इसे कहेंगे। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी, उसे हम कहेंगे मित्रों वियोगिनी। हम उसे कहेंगे वियोगिनी। यात्रा में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सामग्री कहलाता है पाथेय। क्या कहलाता मित्रों? पाथेय। आधी रात का समय निशीथ। आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। हवन में जलाने वाली लकड़ी ये कहलाती है मित्रों समिधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को कहा जाता है समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। आपने सुना होगा दिगंबर श्वेतांबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे हम कहते हैं कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कहते हैं कानीन। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं मित्रों अपत। और जो हमारे पीपीटी बनाते हैं वो साहब देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक। अब ये यहाँ पर इसको लिख के बीच में डाल दिया, उसके बाद इसको लिख दिया है। हाथी के पीठ पर रखा जा सकने वाला हौदा क्या कहलाता है मित्रों? वो हौदा कहलाता है। उपनिवेश से संबंध हो औपनिवेशिक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला भी मैंने बताया था स्वयं सेवक कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। ये छूट रहा है। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति रिक्त उसे कहते हैं मित्रों रिक्त। असामाजिक कार्य करने वालों की सूची मित्रों काली सूची। सामाजिक कार्य करने वालों की सूची श्वेत सूची। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। जो नभ में चलता है नभचर या खेचर। खेचर ज़्यादा अच्छा रहेगा, नभचर भी कह सकते हैं। पहली प्राथमिकता खेचर की। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का ज्ञाता मित्रों व्याकरण। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। कम बोलने वाला मितभाषी। कम बोलने वाला कहलाता है मितभाषी। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। और जिसका जन्म बड़ी जात में हुआ हो अभिजात या कुलीन। बड़ी में होगा तो हम कहेंगे अभिजात या फिर कुलीन। ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला है जो कठिनाई से समझा जाए उसे हम कहते हैं दुर्बोध। बहुत भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। जो आमिष मांस नहीं खाता उसे कहते हैं मित्रों निरामिष। हम उसे कहते हैं निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या मृत प्राय, या हम कहेंगे मित्रों मृत प्राय। ध्यान रखिएगा। जो कुछ न जानता हो अज्ञ या अनभिज्ञ। अज्ञ या फिर अनभिज्ञ।
जिसका निवारण ना हो सके, अनिर्णीत। क्या कहेंगे मित्रों? अनिर्णीत। जो आवश्यक होने वाला है, असंभावी। जिसके समान दूसरा ना हो, अनुपम या फिर अनन्य। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, मैंने अभी बताया, कुलीन या फिर अभिजात। संध्या और रात के बीच का समय निशीथ। क्या कहते हैं मित्रों? निशीथ। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, दुराग्रह। ये अपनी अंतिम स्लाइड है। वैसे तो अनेक शब्दों के शब्द बहुत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं यहीं से आपका मैटर फंस जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, उसे हम कहेंगे अतीन्द्रिय। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिज्ञासु। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, इसे हम कहते हैं मित्रों आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला, दिव्य दृष्टा। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अबोध या फिर अविवेकी। आप प्राथमिकता रखेंगे अविवेकी पर, ध्यान रखिएगा मित्रों। पहले इसे सही करने की कोशिश कीजिए, दोनों साथ में आएंगे भी नहीं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता। हम उसे कहेंगे मित्रों औदार्य दाता। जहाँ जाना संभव ना हो, उसे हम कहते हैं मित्रों निरापद। जहाँ जाना संभव ना हो, उसे कहते हैं निरापद, या फिर कह सकते हैं अगम। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह। अपरिग्रह। परंपरागत युक्त, अनुश्रुति कहते हैं मित्रों उसको, अनुश्रुति। धन को व्यर्थ खर्च करने वाला। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, और आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो चीज़ें आपके कंफर्म हो जाएगी। ऑप्शन पाने के बाद आप सही कर ले जाएंगे। तो मित्रों आप हमसे बने रहिए।